तो बिहार में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है, राजनीतिक दलों की जातीय समीकरण साधने की कवायद भी तेज होने लगी है। और जब मौका अंबेडकर जयंती का हो तो भला इसे कौन छोड़ सकता है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल खुद को दलितों का हमदर्द बताने की कोशिश में जुट गए हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। धूमधाम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान बिहार में राजनीति भी खूब देखने को मिली। बाबा साहेब के आदर्शों की चर्चा करते हुए राजनेता अपने विरोधियों पर जमकर आरोप लगाते हुए नजर आए। जाहिर है, जब चुनाव नजदीक हो तो हर राजनीतिक दल का दलित प्रेम जाग उठता है और हर राजनीतिक दल खुद को दलितों का हिमायती बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला किया और इसे दलित विरोधी बताया। देखिए, जिनके नाम को लेकर के आए थे और जनता ने अवसर दिया था 15 साल राजद के लोगों को, लेकिन राजद के लोगों ने दलितों, शोषितों, पीड़ितों, गरीब तबके के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया, किस तरह से जातीय जहर के लहर के कहर से नरसंहार बिहार में करवाया, एक भय का वातावरण बनाया, समाज के अंदर नफरत का भाव पैदा किया। आज वो नाटक कर रहे हैं। वो परिवारवाद और वंशवाद से बाहर नहीं निकल सकते। वो जातिवाद के पोषक बन चुके हैं और अपने परिवारवाद के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, हमारे पार्टी के, हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। अब इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल कहां चुप बैठने वाली थी। एक ओर जहां सत्ताधारी दल ने बाबा साहेब के कार्यों का बखान किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर बरसते हुए भी नजर आए। उन्होंने बीजेपी को बाबा साहेब का विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी के शासन में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साहब हक अधिकार की बात किए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व होम मिनिस्टर अडवाणी जी, थम्मी दुरई, बाल जोगी, जब यह लोकसभा में महिला बिल पास हो रहा था तो बाबा साहब का जो संविधान था उससे छेड़छाड़ हो रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर वह छेड़छाड़ को हमने रोका और वह बिल हमने फाड़ के फेंक दिया। चूँकि महिला का हक अधिकार 50% है, मैं महिला बिल का खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल का पक्ष में हूँ। बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन हुई 1990 के दशक में, वो पूरा देश उसको मानता है। देश विदेश में इस पर रिसर्च हुए और सब लोग मानते हैं कि लालू जी ने जो काम किया उसमें एक ऐसा परिवर्तन बिहार में दिखा जिसको एकदम ऐसा रेवोल्यूशन हुआ कि सामाजिक परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को बीजेपी इसलिए नहीं समझना चाहता है कि उसकी अपनी राजनीति में सिर्फ धर्म के नाम पे उन्माद, सामाजिक तनाव और तमाम तरह के ऐसे चीज़ जिससे कि लोगों में कभी मेल जोल नहीं हो सके। जबकि आज ऐसा दिन है जिसको पूरा विश्व इक्वालिटी डे के रूप में मना रहा है, समानता दिवस के रूप में मना रहा है। और बाबा साहब ने ये चीज़ करके दिखाया। जिस दिन संविधान स्वतंत्र भारत में लागू हुआ, उस दिन का स्टेटमेंट है उनका कि मुझे अति खुशी है इस बात की कि संविधान ने भारत के हर नागरिक को बराबर दर्जा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि दलित वोटर किसके साथ जाते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि राजनीतिक पार्टियां दलितों को महज एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। चुनाव के बाद सारे वायदे ही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची। तो चलिए अब बिहार में इस दलित की राजनीति को समझने के लिए सीधे जुड़ते हैं पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव से। लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर आज दिन भर खबरें सामने आई, तस्वीरें पटना से भी आई, जहाँ पर अंबेडकर जयंती पर कई राजनीतिक चेहरे यहाँ पर पुष्पांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखे बाबा साहेब को, और इसके साथ ही यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। देखिए प्रभा, आज पूरा राष्ट्र जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है और आज उनकी
130वीं जो है वो जयंती मना रहा है और इस मौके पर निश्चित तौर पर जयंती के बहाने सियासत भी जो है वो जोरों पर हो रही है। और अगर आप बिहार की बात करेंगे, खास करके राजधानी पटना की, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तमाम राजनीतिक दल आज जयंती के बहाने बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को लोगों ने न सिर्फ याद किया बल्कि यह कहा कि आज जो देश में संविधान है और संविधान की जो खूबसूरती है और उसकी जो खूबसूरती है वही बाबा भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने संविधान का न सिर्फ निर्माण किया बल्कि संविधान को लागू करवाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही। देखिए, यहाँ तक तो बातें ठीक थी और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, रालोसपा हो, रालोजपा हो, तमाम राजनीतिक दलों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का न सिर्फ दृढ़ संकल्प लिया, प्रण लिया, बल्कि यह भी कहा कि मात्र वही एक ऐसी पार्टी है जो भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर लगातार चल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, सियासत की बात करेंगे, तो आज अम्बेडकर जयंती के बहाने सियासत भी खूब हो गई। सियासी रोटियां भी आज खूब सेकी गई, चाहे वो जदयू के नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के नेता हो या फिर बीजेपी हो। तमाम राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया और यह कहा कि सबसे बड़ी हितैषी बाबा अम्बेडकर की अगर कोई है तो ये उन्हीं की पार्टी है। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी को इस बार लोगों से उन्होंने अपील की और यह कहा कि बीजेपी को इस बार वोट मत दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी को अगर वोट दीजिएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को न सिर्फ बीजेपी तोड़ रही है बल्कि जनता ने जिस बीजेपी पर विश्वास जताया आज उसी विश्वास का बीजेपी खून भी कर रही। तो ये आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि अम्बेडकर जी की जयंती के बहाने नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच से यह घोषणा की, आम लोगों से अपील की कि आम लोग जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करे। तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली थी। उन्होंने यह कहा कि अब नीतीश कुमार एक ऐसी पार्टी के साथ चले गए हैं जो पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से घिरी हुई है, करप्शन से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को अगर कोई तार तार कर रहा है तो वह आरजेडी है। हालांकि आरजेडी भी इस मौके पर पीछे नहीं रहने वाली थी। आरजेडी ने यह कहा कि भाई आरक्षण का विरोध अगर कोई एक राजनीतिक दल कर रहा है तो वो बीजेपी है। अब बीजेपी पलटकर फिर जवाब देती है और यह कहती है कि 1950 में जब जनसंघ बना था उस समय न तो आरजेडी का पता था और न ही नीतीश कुमार के जदयू का पता था। और उस समय 1950 से जनसंघ जो है वो आरक्षण की लगातार न सिर्फ सिफारिश करती रही है, वकालत करती रही है, बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण के सपनों को पूरा भी करती रही है। तो पलट आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो आज भी देखने को मिला। लेकिन सबके बीच एक बड़ी खूबसूरती यह जरूर देखने को मिली, खूबसूरती नजर आई कि इसी बहाने, चूंकि चुनाव है 2024 में, कम से कम भीमराव बाबा अम्बेडकर जो है वो तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को याद जरूर आए। जी प्रभात। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज अंबेडकर जयंती है और इसको लेकर के जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी सामने आया है। कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटी है, चाहे बिहार में वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने साधने की कोशिश की है पार्टियों को और खुद को दलितों का हमदर्द बताया है।